Hello everyone, myself Sahil Mandhyan, a second year BHMS student from State Homeopathic Medical College, Gorakhpur. Welcome you all to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson, we are going to understand acetic acid, one of our second year medicine. By the end of this video, you all have a clear understanding about acetic acid, its key characteristic and also clinical significance. So grab your notes, stay tuned and let's dive in. Acetic acid. Its common name is glacial acetic acid. Chemical formula is C4H3O8. Introduction part first. Debility and prostration मीन्स वीकनेस, मतलब कि कमजोरी हो जाना, वो चाहे कमजोरी फिर फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। ये जो डेबिलिटी और प्रोस्ट्रेशन है ये सारे के सारे एसिड ग्रुप में पाई जाती है, पूरी की पूरी मटेरिया मेडिका में। तो जो डेबिलिटी और प्रोस्ट्रेशन है जब सारी की सारी एसिड ग्रुप में पाई जाती है तो एसिटिक एसिड क्यों खास है? क्योंकि डेबिलिटी और प्रोस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा वेल मार्क्ड है, मोर मार्क्ड इन एसिटिक एसिड मींस पेशेंट के अंदर हमें बहुत ज्यादा क्लियर विजिबल होगा। एसिटिक एसिड में डेबिलिटी और प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा क्लियर विजिबल होगा। एसिड ग्रुप की बहुत सारी जो अदर रेमेडी और वी कैन से मेडिसिन है, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, म्यूरेक्टिक एसिड फॉर कैचेटिक कंडीशन और अनीमिया और पेलोर और एक्सेसिव वास्टिंग एंड ड्रॉप्सिकल कंडीशन। कैचेटिक कंडीशन का मतलब होता है कि कैचेटिक कंडीशन का मतलब होता है कि जो इनवॉलेंट्री लॉस है मसल मास का, उसे हम कहते हैं कैचेटिक कंडीशन। अनीमिया बहुत कॉमन टर्म है, आरबीसी का काउंट जब डिक्रीज हो जाता है तब हम एनीमिया टर्म यूज करते हैं। पेलोर मींस ये होता है कि जो फेस होता है पेशेंट का वो बहुत ज्यादा येलोइश हो जाता है, मींस पेल येलो इस कलर का पेशेंट का फेस हो जाता है। एक्सेसिव वास्टिंग एंड ड्रॉप्सिकल कंडीशन। एक्सेसिव वास्टिंग मींस पेशेंट जो होगा बहुत ज्यादा पतला होने लगेगा, लीन हो जाएगा, थिन हो जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे फिजिकल मेकअप में ये भी। ड्रॉप्सिकल कंडीशन मींस इन्फ्लामेशन हो जाएगा बॉडी में। कैसे हो जाएगा इन्फ्लामेशन? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन की वजह से इन्फ्लामेशन होगा। एसिटिक एसिड लीड्स द अदर एसिड ऑफ आवर मटेरिया मेडिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह सकते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट की। एसिटिक एसिड बाकी सारे एसिड के जो ग्रुप्स हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, म्यूरेक्टिक एसिड हो गया, इन सारे एसिड वाले जितने ग्रुप्स हैं उसमें एसिटिक एसिड लीड करता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो गंजी साहब ने गंजी सेज विनेगर मस्ट बी एक्ट एज एन एंटीडोट फॉर एनेस्थेटिक वेपर्स। एंटीडोट का क्या मतलब होता है? अब हम अगर एंटीडोट का मतलब समझे हैं, एंटीडोट का क्या मतलब होता है? मींस विनेगर काउंटर एक्ट करता है किससे? एनेस्थेटिक वेपर से। काउंटर एक्ट का मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन शो करता है। और ये एनेस्थेटिक वेपर्स जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर एज वेल एज फ्यूम्स ऑफ चारकोल, इन सब से एंटीडोट की तरह काम करता है विनेगर, इन तीनों एनेस्थेटिक वेपर्स से। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्लिनिकल्स अगर हम अब देखें इसके तो क्लिनिकल्स में आएगा अनीमिया, स्टमक कैंसर, मेरेस्मस, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, और भी हैं जैसे क्रूप है, एनीमिया है, डायबिटीज है। डायबिटीज मलाइटस की ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है, बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है एसिटिक एसिड। डायरिया हमने देख लिया, फीवर होती है, हेमरेज, वॉमिटिंग, स्टमक कैंसर, मेरेस्मस, कॉन्स एंड वॉट्स। अब कुछ जो है जैसे थेसिस क्या होता है, थाइसिस, थेसिस क्या होता है? ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे
यू कैन से ट्यूबरकुलोसिस और जो वास्टिंग डिजीज होती हैं हमारी बॉडी में, ट्यूबरकुलोसिस हो गई और जितनी भी एक्सेसिव वास्टिंग डिजीज जिससे कि इंसान बहुत ज्यादा पतला होने लगे, लीन थीन होने लगे, तो उसको हम कहते हैं थेसिस। कॉन्स एंड वॉट्स क्या होते हैं? स्किन के ऊपर आउटग्रोथ होती है एक, उसे हम कहते हैं कॉन्स एंड वॉट्स। थेसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया। डायबिटीज मेलाइटस की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, ये हम आगे भी देखेंगे। ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग जो हमने अभी ऊपर देखी, ड्रॉप्सी एडेमा यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। अब हम स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें और पैथोजेनेसिस की बात करें। स्फीयर ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि कौन कौन से पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पे एसिटिक एसिड एक्ट कर रही है, और पैथोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि डिजीज का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है पेशेंट के अंदर। तो अब स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस देख लेते हैं हम। इट प्रोड्यूसेस अ सॉर्ट ऑफ अनीमिया विथ डेबिलिटी, लॉस ऑफ फ्लैश, कफ, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग की अभी हमने ऊपर बात करी, यहां पे ये ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग की हमने यहां पे बात करी, एंड हेमरेज। अनीमिया हो जाता है, हमने ये अनीमिया देख लिया। डेबिलिटी और प्रोस्ट्रेशन मींस वही कमजोरी हो जाती है, बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन हो जाता है। लॉस ऑफ फ्लैश, ये कैचेक्टिक कंडीशन, ये कैचेक्टिक कंडीशन हो जाती है पेशेंट में। कफ, खांसी आएगी उसे। ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग एंड हेमरेज मींस लॉस ऑफ फ्लूइड। अब आगे बढ़ते हैं कंस्टिट्यूशन की तरफ। पेशेंट का कंस्टिट्यूशन कैसा होगा? कंस्टिट्यूशन का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं कि पेशेंट हॉट है कि चिली है, फिजिकल मेकअप कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, मियाज्म क्या है, डायथिसिस क्या है। तो हम सबसे पहले फिजिकल मेकअप की बात करेंगे, क्योंकि हमने बहुत बोला था पर्सन क्या होगा, लीन होगा, थिन होगा। तो सबसे पहले लीन पेशेंट होगा, थिन होगा, फेस इज पेल एंड वैक्सी, एडॉप्टेड टू पेल हमने ऊपर देखा था पेलोर, ये शब्द था पेलोर, यहां पे लिखा हुआ था पेलोर, तो ये रहा, यहां पे हमने पेलोर देखा था। तो पेशेंट कैसा होगा? पेलोर होगा, मींस येलोइश फेस होगा उसका। लीन पर्सन विथ लैक्स का मतलब क्या होता है? डल होगा, बहुत ज्यादा डल, कैसा डल होगा। फ्लैबी मसल होगी उसकी। फ्लैबी मसल्स का मतलब क्या होता है कि जो मसल्स होंगी वो बहुत ज्यादा स्किन से बहुत ज्यादा डिटैच सॉर्ट ऑफ होंगी, कि जैसे वो झूली हुई रहती हैं, झूल जाती हैं, वैसे फ्लैबी मसल उसे कहते हैं हम। फेस इज पेल एंड वैक्सी, येलोइश होगा, वैक्सी होगा। अब हम आगे देखते हैं हीट एंड कोल्ड। चिली पेशेंट होता है, सेंसिटिव टू कोल्ड, चिली पेशेंट होता है। टेम्परामेंट अगर हम देखें तो इरिटेबल होगा, बोरोस ट्रबल, ये हमारे आगे माइंड में भी आएगा, मतलब टेम्परामेंट जो इरिटेबल और बोरोस ट्रबल है, ये सेम चीज हम आगे गाइडिंग सिम्टम्स के माइंड में भी देखेंगे। डायथिसिस कैसी होती है? हेमरेजिक होती है। मियाज्म क्या होगा? तीनों के तीनों मियाज्म होंगे। कौन कौन से तीन मियाज्म? सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ठीक है। तीनों के तीनों मियाज्म हम इसमें देख सकेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और पूछी भी सबसे ज्यादा ये जाती है, गाइडिंग सिम्टम। और दिक्कत भी इसी में आती है कि हम याद कैसे रखें गाइडिंग सिम्टम्स को। तो सबसे मेन पॉइंट ही ये है कि हम गाइडिंग सिम्टम्स को याद कैसे रखने वाले हैं। अब हम अगर सिर्फ पढ़े ऐसे तो ग्रेट बर्निंग थ्रस्ट, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, हैमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, प्रोफाउंड एनीमिया, ऐसे हम आज याद रख पाएंगे। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, फिर एक टाइम के बाद हम भूल जाएंगे इसे। तो जो मैंने एक तरीका सोचा है, सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स तो नहीं, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स को हम कैसे याद करने वाले हैं। एक होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है ऑडियो रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम कि जैसे मैं सिर्फ अगर आपको गाइडिंग सिम्टम्स ऐसे पढ़ के बता दूं, ग्रेट बर्निंग थ्रस्ट, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, हैमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, तो इन सबसे क्या होने वाला है, आप कुछ दिन में भूल जाएंगे। बट अब यहां पे एक मैं इमेज लेकर आया हूं जो एज अ
पेशेंट है, मान लेते हैं हम, एक ये पेशेंट है हमारे पास, ये लेडी हमारे पास, एक ये पेशेंट है, ठीक है। अब ये हमारे पास लेडी पेशेंट है और हम इससे रिलेट करेंगे, ये मैंने इमेज बनाई हुई है कि जिससे हमें ये इमेज हमारे दिमाग में हो, जिससे कि हम सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स याद रख पाए बहुत अच्छे से लॉन्ग टाइम तक। जैसे कि अब इसमें मैंने बहुत सारे सिम्टम्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे वन बाय वन सारे के सारे सीक्वेंस में गाइडिंग सिम्टम्स को समझाने की, एंड देन फिर मैं आपको इस इमेज में दिखाता हूं, ठीक है। ग्रेट बर्निंग थ्रस्ट, इनसटाइबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी बट नो थ्रस्ट इन फीवर। अब फीवर में उसे कोई प्यास नहीं लगेगी, बट उसका क्या है, ग्रेट बर्निंग थ्रस्ट, इनसटाइबल डिजायर फॉर लार्ज क्वांटिटी। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, आप देख पा रहे होंगे कि इसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, इस लेडी को बहुत ज्यादा। यहां पे भी इसने पानी लिया हुआ है, यहां पे भी ग्लास है इसका, यहां पे भी ग्लास है, ये भी इसने पानी लिया हुआ है। तो मतलब ग्रेट डिजायर ऑफ थ्रस्ट, मतलब इसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। इनसटाइबल डिजायर, इनसटाइबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज, मतलब उसकी जो प्यास है वो बुझ नहीं रही है, मतलब उसका जो वाटर रिटेंशन है बॉडी में वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी हम ये भी एक सिम्टम आगे देखेंगे। तो उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, इनसटाइबल मतलब वो अपने आप को, उसे इतना पानी चाहिए होगा कि मतलब उसे दिन भर पानी चाहिए, वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी थोड़े अमाउंट के पानी से, उसे बहुत पानी चाहिए होता है। और उसे थ्रस्ट कब नहीं होगी, फीवर में नहीं थ्रस्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम मार्क कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सिम्टम, ये जैसा मैंने आपको दिखा दिया इस इमेज में कि ये हो गया ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। अब हमने प्रोस्ट्रेशन का मतलब क्या समझा था, प्रोस्ट्रेशन का मतलब हमने समझा था फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन। वो कब कब होगा, इंजरी के बाद हो जाएगा, एनेस्थीसिया जब दे देते हैं तब हो सकता है, एनेस्थेटिक्स, सर्जिकल शॉक के बाद हो सकता है। तो इन सब के केस के बाद इसे प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब वीकनेस हो जाएगी विथ अदर कंप्लेंट्स। आप देख सकते हो कि ये लेडी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये बैठी हुई है इस तरीके से। अब थर्ड सिम्टम की बात करें, हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग, स्टमक, ठीक है। अब हम देखें हेमरेज, हेमरेज क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन, सारे के सारे म्यूकस मेम्ब्रेन आउटलेट से डिस्चार्ज होगा लिक्विड फ्लूइड का। तो एज यू कैन सी, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये इसके नोज, थ्रोट, लंग्स, ये जो हेमरेज है डिस्चार्ज हो रहा है। आप ऐसे सिर्फ इसे याद करने का एक तरीका समझें, इस इमेज से सिर्फ आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूं। तो ये रहा हेमरेज, मींस याद करने का तरीका। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, कहां से, नोज से, थ्रोट से, लंग से। नोज से, लेट सपोज ये नोज से पूरा ये आ रहा है, हेमरेज हो रहा है, लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, फ्लूइड का लॉस हो रहा है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं इस इमेज से। अब आते हैं प्रोफाउंड अनीमिया, प्रोफाउंड अनीमिया विथ वैक्सी पिलोर ऑफ द फेस। अब हमने ऊपर देखा, सबसे पहले क्लिनिकल में हमने देख लिया था कि अनीमिया होता है, ठीक है, अनीमिया हमने देखा। फिर क्या देखा, वैक्सी पिलोर ऑफ द फेस, हमने इंट्रोडक्शन में देखा, 2 बार आ चुका है पिलोर। फिर हमने क्या देखा, फिर ऑफ द फेस, वैक्सी पिलोर, वैक्सी हमने यहां देखा था फिजिकल मेकअप में, ये रहा वैक्सी। तो सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, बस हमें क्या करना है कि हमें उसे एक तरीके से याद रखना है सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इमैसिएशन स्पेशली ऑफ द फेस, हैंड एंड थाइस। इमैसिएशन का मतलब क्या हम समझ सकते हैं, इमैसिएशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा पतला हो जाना। कोई भी पर्सन, कोई भी पेशेंट बहुत ज्यादा पतला हो जाए, मतलब कि थिन। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप इस इमेज में इस पेशेंट को, इस लेडी को देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा थिन है, इसकी जो बोन्स हैं इसमें कोई मसल नहीं है। क्यों नहीं है मसल, क्योंकि यहां पे हमने देखा लॉस हो चुका है, वास्टिंग डिजीज की वजह से इसकी जो सारी मसल्स हैं ये सारी जा चुकी हैं। कैचेक्टिक कंडीशन, कैचेक्टिक का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मसल, ठीक है। कैचेक्टिक का मतलब होता है लॉस ऑफ मसल।
इनवॉलेंटरी लॉस मोस्ट स्पेसिफिकली। तो मैंने आपको एमेसिएशन वाला भी इसमें इमेज में दिखा दिया आपको। अब देखते हैं कोपियस पेल यूरिन। डायबिटीज मलाइटस, जैसा कि अभी क्लिनिकल में ऊपर लिखा था डायबिटीज मलाइटस, ये रहा डायबिटीज मलाइटस की बहुत अच्छी रेमेडी होती है। कब? जब किसी भी पेशेंट को कोपियस पेल यूरिन हो, कोपियस मतलब बहुत ज्यादा लाइट येलोइश कलर का यूरिन हो, तब उस केस में जब उसे डायबिटीज मलाइटस होगा तो ये एसिटिक एसिड बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम करेगी। और कोपियस पेल यूरिन कब होगा? जब उसे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और ड्राई हॉट स्किन होगी। अब जैसा कि मैं इसमें इस इमेज में शो कर रहा हूं कि इसे बहुत ज्यादा प्यास तो लग ही रही है, ये इंटेंस थ्रस्ट, बहुत ज्यादा थ्रस्ट है इस लेडी को, तो इसका यूरिन कैसा होगा? कोपियस पेल यूरिन। अब ये तो मान लीजिए इस जार में रखा हुआ है येलो कलर का एक फ्लूइड, तो आप ये मान लीजिए कि ये यूरिन टेस्ट की वजह से रखा हुआ है यहाँ पे। तो कोपियस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में रखा हुआ है, इस पानी तो इतना यूरिन इतना ज्यादा रखा हुआ है, क्यों यहाँ पे रखा हुआ है? कि इसका टेस्ट होना है, यूरिन टेस्ट जो होता है वो होने के लिए ये यहाँ पे रखा हुआ है। कोपियस है बहुत ज्यादा अमाउंट में, पेल लाइट येलो कलर का यूरिन यहाँ रखा हुआ है, इसे इंटेंस थ्रस्ट है और इसकी स्किन कैसी है? ड्राई हॉट स्किन इसकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार बेल्चिंग, वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। सार बेल्चिंग क्या होता है? सार बेल्चिंग का मतलब आप ये समझिए कि खट्टी डकारें जो आती हैं, कभी कभी नॉर्मली भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पेशेंट को आएंगी, नॉर्मली केस में भी खट्टी डकारें आती हैं, सार बेल्चिंग सबको होती है। वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब हम एसिटिक एसिड सोच सकते हैं। बर्निंग वाटर ब्राश, इसका मतलब क्या होता है कि जो एसिडिक फ्लूइड होता है स्टमक में हमारे, वो कभी कभी क्या होता है माउथ में आ जाता है। रीगर्जिटेशन जैसे हम कह सकते हैं, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, हल्का सा फूड आ जाता है फिर आपको बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, तो उसे हम कहते हैं बर्निंग वाटर ब्राश। एंड प्रोफ्यूज स्वेट, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, स्वेट भी होता है, प्रोफ्यूज स्वेट भी होता है इसमें, प्रोफ्यूज सलाइवेशन इस पॉइंट में लिखा हुआ है। प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट, बहुत ज्यादा सलाइवेशन होगा, मतलब सलाइवा सिक्रीट होगा डे और नाइट के केस में। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बेड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसे कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, वो अपनी पीठ के बल नहीं सो पाएगा। अब इस इमेज में भी क्या है, ये अपनी पीठ के बल सोई नहीं है, ये बैठी हुई है, बस सिर्फ यहां पे ये बैठी हुई थी, ये लेटी नहीं है। क्यों बैठी हुई है? क्यों बैठी हुई है भाई? इसलिए बिकॉज सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉज डिस्निया, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। इस पॉइंट का मतलब ये है कि वो अपने बैक पर पेशेंट लाई डाउन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे लगेगा कि उसका जो एब्डोमेन है वो सिंक कर रहा है, उसमें ऐसी सेंसेशंस आएंगी कि जैसे मूवमेंट हो रहा है उसके एब्डोमेन में, गैस का फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, और उसे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, मतलब उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डिस्निया को कहते हैं। डिस्निया यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये टर्म, इसी का मतलब होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसका फीवर, ये हेक्टिक फीवर इज इंपॉर्टेंट। स्किन क्या होगी? स्किन ड्राई होगी, हॉट होगी, हमने बहुत जगह देखा स्किन ड्राई होगी, हॉट होगी, ऊपर भी हमने देखा था ड्राई हॉट स्किन, जैसा आप ये देख पा रहे हो, सेम चीज ड्राई हॉट स्किन यहां पे भी है। और रेड स्पॉट ऑन दी लेफ्ट चीक, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट। ड्रेंचिंग का मतलब क्या होता है? ड्रेंचिंग का मतलब जिससे कि कपड़े भीग जाए, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, इतना ज्यादा स्वेट है कि इसका ये जो पूरा क्लॉथ है ये पूरा भीग चुका है। और एक रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक, ये इसका लेफ्ट चीक है और यहाँ पे ये रेड स्पॉट है। तो इस इमेज से आप इतने सारे गाइडिंग सिम्टम रिलेट कर सकते हो। डायरिया कैसा होगा? कोपियस होगा। उस टाइम डायरिया के टाइम पे क्या होगा? थ्रस्ट बहुत ज्यादा होगी, कोपियस बहुत ज्यादा होगा, ग्रेट थ्रस्ट, एग्जॉशन पर पेशेंट जो बहुत ज्यादा थक जाएगा। ड्रॉपसी, टाइफस, थेसिस विथ नाइट स्वेट। टाइफस और थेसिस ये वास्टिंग डिजीजेस होती हैं। उस कंडीशन में जब पर्सन जो है बहुत ज्यादा
इमेसिएशन हो जाता है पेशेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो ये वास्टिंग डिजीजेज होती हैं, टाइफस और थेसिस। स्वेट, अब मैंने यहाँ पे बोला था कि प्रोफ्यूज स्वेट भी होता है, मैंने अभी ऊपर बोला था, तो स्वेट प्रोफ्यूज होता है, मैंने यहाँ बोला था प्रोफ्यूज सलाइवेशन भी है और प्रोफ्यूज स्वेट भी है, तो ऐसा ये यहाँ लिखा हुआ है, स्वेट प्रोफ्यूज है, क्वालिक्वेटिव है और स्वेट है जो है वो प्रोफ्यूज है। अब माइंड, कैसा पेशेंट है, माइंड का मतलब वो किस तरीके से सोचेगा, आप अगर उससे बात करेंगे तो आपको कैसा शो करेगा, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने आपको बोला था कि टेम्परामेंट आपको याद रखना होगा, तो टेम्परामेंट ये रहा, इरिटेबल, बोरोस ट्रबल। माइंड भी एकदम सेम है, द पेशेंट इज इरिटेबल, बोरोस ट्रबल। पेशेंट जो है अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, वरीड अबाउट हिज बिजनेस, वरीड अबाउट हिज चिल्ड्रेन, वरीड अबाउट सिकनेस, ठीक है, तो वरीड अबाउट बिजनेस अफेयर्स, ग्रीव्स, मतलब उसे दुख होगा अपनी बीमारी का, अपने बच्चों के लिए वो बहुत दुखी होगा, दुख होगा उसे अपने बच्चों का, उसे ये लगेगा कि जो मेरे बच्चे हैं वो अब आगे चीज़ें संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो इस तरीके से सोचेगा, जैसे कि वो अब जो काम कर रहे हैं, जो मेरे बिजनेसेस में आए हैं, जो मैं काम करता था इतने टाइम से, क्या उसे वो बर्बाद तो नहीं कर देंगे। ये कोपियस जो पेल यूरिन शब्द है ये इससे है, कहीं वो पिस्ड ऑफ तो नहीं कर देंगे चीज़ें। पिस्ड ऑफ का मतलब होता है पूरा खराब कर देना, चीज़ें एकदम मतलब बर्बाद कर देना। उस पेशेंट को ये लगेगा कि जो बच्चे आए हैं अपब्रिंगिंग से हैं, वो कहीं चीज़ें मेरी पूरी तो खराब नहीं कर देंगी, तो उसे ये चीज़ें हमेशा परेशान रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा। अब हम एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स मतलब कि उसे दिक्कत किस किस चीज़ों से बढ़ जाती है, दिक्कत उस पेशेंट को किस किस चीज़ों से बढ़ती है। तो सबसे पहले जो उसे दिक्कत बढ़ती है एनेस्थेटिक वेपर से, मैंने अभी आपको ऊपर बताया एनेस्थेटिक वेपर्स का एंटीडोट क्या होता है, विनेगर होता है, विनेगर। एनेस्थेटिक वेपर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ईथर हो सकता है, फ्यूम ऑफ चारकोल्स हो सकते हैं, फ्यूम्स ऑफ चारकोल गैस, बैड इफेक्ट ऑफ स्टिंग्स एंड बाइट्स, मतलब अगर उसे स्टिंग्स और बाइट्स मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं अगर वो काटेंगे तो उसे दिक्कत होने लगेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी उसकी इनफैक्ट। और इंजरीज, सर्जिकल शॉक, सॉसेज पॉइजनिंग, इंजरीज और सर्जिकल शॉक में क्या हो जाएगा, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा। सॉसेज पॉइजनिंग ये एक ऐसा टर्म है जो मैं आपको बता दूं, सॉसेज पॉइजनिंग का मतलब ये होता है बेसिकली कि एक फूड होता है सॉसेज, उसमें क्या होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से उसमें ये दिक्कत हो जाती है, जो सॉसेज होते हैं उसमें अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई और वो किसी पेशेंट ने इनटेक कर लिया तो उसमें क्या होता है फूड पॉइजनिंग टाइप ऑफ चीजें डेवलप हो जाती हैं पेशेंट के अंदर। तो हमारी एसके दुबे में सिर्फ इतना ही दिया हुआ था और जो इसके पर्टिकुलर्स बच रहे हैं, पर्टिकुलर्स वो हम कंबाइन करके विलियम बोरिक सर की बुक से और HC एलन मींस एलन्स की नोट से मिला के एक साथ हम देखेंगे सारे के सारे जितने भी पर्टिकुलर्स हैं इसमें। मैं एक बार आपको फिर से गाइडिंग सिम्टम इस इमेज के थ्रू याद कराने की कोशिश करता हूं फटाफट जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, ये देख रहे हैं ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, यहां पे भी स्वेट है, इतना ज्यादा स्वेट है, इतना ज्यादा स्वेट है इसे यहाँ पे हर जगह इतना ज्यादा स्वेट है कि इसके कपड़े भीग गए हैं, ठीक है। वाटर का इनटेक, ग्रेट बर्निंग थ्रस्ट, बहुत ज्यादा इसे थ्रस्ट है, इंसर्टाइबल फॉर लार्ज क्वांटिटी बट फीवर में कुछ भी प्यास नहीं लगेगी, हेक्टिक फीवर होगा, ठीक है, हेक्टिक फीवर होगा, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, हेमरेज होगा, हेमरेज फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन से होगा, जैसे कि नोज हो गया, थ्रोट हो गया, लंग्स हो गए, इसके दोनों लंग्स हो गए, वहां से हेमरेज होगा। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, ये आप वीकनेस देख ही पा रहे हैं, बेचारी बेचारी ये लेडी बैठी हुई हैं, लेट भी नहीं पाती, लेट भी नहीं सकती, क्यों नहीं लेट सकती, अगर लेटेंगी बैक के बल तो उन्हें क्या होगा, दिक्कत होगी, उन्हें क्या होगी, दिक्कत होगी, तो इसलिए ये बैठी हुई हैं।
और इन्हें ऐसा लगेगा कि उनके एब्डोमेन में कोई मूव कर रहा है, सिंकिंग एब्डोमेन, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो अगर इन्हें लेटना भी होता है तो ये बेली के साइड से लेटती है, मतलब एब्डोमेन के साइड से लेटती हैं। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं ग्रेट एमेसिएशन है इसमें, ग्रेट प्रोस्टेशन है, हेमरेज है, प्रोफाउंड अनीमिया है विथ वैक्सी पेलोर ऑफ द फेस। पेशेंट कैसा है, पेशेंट कैसा है हम देख रहे हैं, लीन है, थिन है, डल है, हम सारी चीजें लिख सकते हैं, पेल है, वैक्सी है, तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फेस कैसा है। अभी हम ये चीजें आगे भी देखेंगे पर्टिकुलर्स में। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, गाइडिंग सिम्टम्स। और अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर्स की। पर्टिकुलर्स हम विलियम बोरिक सर, जैसा मैंने बताया विलियम बोरिक सर और एच सी एलन से कर रहे हैं। तो यहां तक ये हो गया हमारा एस के दुबे, और इसमें मुझे कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है जो मैंने छोड़ दिया पॉइंट। तो इस तरीके से आप अपने सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स याद रख सकते हो। ये तरीका सिर्फ याद रखने का है कि हाँ, आप इस पूरी की पूरी इमेज से आप 7 से 8 गाइडिंग सिम्टम्स याद कर सकते हो। डायरिया भी कैसा है, बहुत ज़्यादा कोपियस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, थ्रस्ट है बहुत ज़्यादा, उस टाइम एग्जॉशन है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं विलियम बोरिक सर से, और विलियम बोरिक सर की बुक से हम देखेंगे ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स जो भी दिए हुए हैं हमारे इसमें। एसिटिकम एसिडम, the drug produces a condition of frequent fainting, dyspnea, weak heart, vomiting, profuse micturition with lax and flabby muscle। हमने इससे पहले भी देखा था, लैक्स हो जाता है मतलब ढीली हो जाती है। फ्लैबी मसल क्या होता है, डल ढीली मसल स्किन से, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो स्किन है ये बहुत ज्यादा झूली हुई है। ठीक है, लैक्स और फ्लैबी है, डल है। तो फ्रीक्वेंट फेंटिंग का मतलब क्या होता है, बेहोश होना। बेहोश होना मतलब कि अनकॉन्शियस थोड़ी थोड़ी देर में हो जाना, फ्रीक्वेंट फेंटिंग। डिस्निया का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, वीक हर्ट होगा, वॉमिटिंग होगी, प्रोफ्यूज मिक्चुरेशन हो जाएगा। वॉमिटिंग की बात हमने कहाँ करी थी, वॉमिटिंग की बात हमने प्रेगनेंसी के टाइम पे करी थी। प्रोफ्यूज मिक्चुरेशन विथ लैक्स एंड फ्लैबी मसल। फास्टिंग एंड डेबिलिटी, फास्टिंग मतलब पतला हो जाना, लॉस ऑफ मसल। एसिटिक एसिड हैज द पावर टू लिक्विफाई एल्ब्यूमिनस एंड फाइब्रिनस डिपॉजिट। इस लाइन का क्या मतलब हम समझें, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि जो प्रोटीन के डिपॉजिट्स हो जाते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में, सबके अंदर प्रोटीन डिपॉजिट्स होते हैं, तो उसको क्या करता है, एसिटिक एसिड लिक्विफाई कर देता है। जो प्रोटीन डिपॉजिट है उन्हें एसिटिक एसिड लिक्विफाई कर देता है। एपिथेलियल कैंसर हो गया, एपिथेलियल कैंसर इंटरनली भी है और लोकली भी है। साइकोसिस, एक स्किन में दिक्कत होती है, स्किन इन्फ्लामेशन की एक दिक्कत है साइकोसिस। नोड्यूलर फॉर्मेशन इन दी जॉइंट्स, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, नोड्यूल्स इस तरीके के नोड्यूल्स हो जाते हैं जॉइंट्स में, वो बन जाते हैं। हार्ट कैंकर, द वनेक्स सोल्यूशन विल सॉफ्टन एंड कॉज फॉर्मेशन ऑफ पस। 1x का सोल्यूशन अगर हम किसी पेशेंट को 1x के फॉर्म में दे रहे हैं मेडिसिन, तो उसकी स्किन क्या होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर हम बात करें हार्ट कैंकर की, हार्ट कैंकर इसका क्या मतलब है, इसका हम ये मतलब समझ सकते हैं कि जो स्किन है, स्किन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, मतलब कि उसमें क्या हो गया, आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ है, इसे हम लिख लेते हैं आउट ग्रोथ। ठीक है, ये आउट ग्रोथ है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेड की बात करते हैं। हेडक कैसा है इसका? नर्वस हेडक है। एब्यूज ऑफ नार्कोटिक्स, बहुत ज़्यादा नार्कोटिक्स का कंजम्पशन की वजह से इसे सरदर्द होता है। कैसा सरदर्द है? हेडक है। हेडक है मतलब कैसा हेडक है, कैसा सरदर्द है? नर्वस हेडक है। ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्वस। कोई भी हम वाइवा में पूछा जा सकता है हेडक कैसा होता है, तो नर्वस हेडक होता है। क्यों होता है? नार्कोटिक्स की वजह से होता है। ब्लड रशेस टू द हेड विथ डिलीरियम, मतलब वो वही बेहोशी, फ्रीक्वेंट फेंटिंग, बेहोशी की हालत में रहेगा। टेम्पोरल वेसल्स डिस्टेंडेड। टेम्पोरल वेसल्स डिस्टेंडेड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये वाला जो रीजन होता है, ये होता है टेम्पोरल रीजन। तो यहाँ पे जो वेसल्स होंगी जैसे कि आर्टरीज और वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स मतलब वेसल्स, तो ये क्या होंगी? बहुत ज्यादा विजिबल होंगी, बाहर से प्रोमिनेंट विजिबल होंगी। पेन अक्रॉसेस द रूट ऑफ टंग, रूट ऑफ टंग पे पेन होगा उसे, पेशेंट को। तो हमने हेड देख लिया। हेड में क्या देखा? सबसे पहले नर्वस हेडेक होगा। क्यों होगा? नार्कोटिक्स के कंजम्पशन की वजह से होगा। ब्लड रशेस टू द हेड विद डिलीरियम, ब्लड बहुत ज्यादा रश करेगा हेड की तरफ से। डिलीरियम क्यों? क्योंकि वो बेहोशी की हालत में जा रहा है, बार बार वो बेहोश हो जा रहा है, तो उसे यहाँ पे भी हमने देखा था फ्रीक्वेंट फेंटिंग, इस वजह से ब्लड रश करेगा, मतलब ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होगा ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्रेन की तरफ। टेम्पोरल वेसल्स का मैंने बता दिया, डिस्टेंड हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं फेस की तरफ। फेस फिर वही सेम चीज, पेल, वैक्सी, इमेसिएटेड, पतला। आई संकेन, आई संकेन का मतलब मैं अभी दिखा रहा हूं आपको उस इमेज में। सराउंडेड बाय डार्क रिंग्स, ब्राइट रेड एंड स्वेटी। ये जो है आप ये समझिए, ये जो एरिया है आई का, आई संकेन, गड्ढे हैं, मतलब गड्ढा हो गया आई में, ये उस तरह की आई संकेन। सराउंडेड बाय डार्क रिंग्स, ब्राइट रेड, स्वेटी। एपिथेलोमिया क्या होता है? एक टाइप का कैंसर होता है लिप्स के ऊपर, एपिथेलियल सरफेस पे होता है, कैंसर होता है लिप्स का, तो वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। चीक्स कैसे होंगे? हॉट होंगे, फ्लश्ड होंगे। ईकिंग मतलब पेन इन लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में इसे पेन होगा। ईकिंग का मतलब क्या होता है? पेन होता है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पेन होगा। क्या होगा? पेन होगा। अब हम देखते हैं, हमने देखा था कि जो सलाइवेशन होता है वो प्रोफ्यूज होता है डे एंड नाइट। सलाइवेशन कैसा होगा? डे एंड नाइट होगा स्टमक में। पेन होगा उसे, बर्निंग पेन एज ऑफ एन अल्सर, उसे लगेगा कि उसके पेट में जो इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की, उसमें अल्सर्स हो गए, मतलब बहुत बड़े बड़े छाले हो गए, जिससे उसे पेन होगा। कैंसर ऑफ स्टमक हमने ये कहाँ पढ़ा था? कैंसर ऑफ स्टमक हमने क्लिनिकल में पढ़ा था, आप लोग अपनी बुक चेक करें। कैंसर ऑफ स्टमक वहां पे भी लिखा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और उसे क्या होगा? वॉमिट होगा। वॉमिटिंग हमने 3 जगह वॉमिटिंग देखी, एक हमने प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉमिटिंग देखी, एक हम अभी देख रहे हैं स्टमक में वॉमिट होगी, वॉमिट आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फूड। और एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, फिर से एपिगैस्ट्रिक जो रीजन होता है मींस जस्ट स्टर्नम के नीचे एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है जहां पे उसे पेन होगा। वॉयलेंट बर्निंग पेन इन द स्टमक, चेस्ट फॉलोड बाय कोल्डनेस ऑफ द स्किन एंड कोल्ड स्वेट ऑन दी फोरहेड। इसके फोरहेड पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में स्वेट है। मैं जूम करके दिखाऊं आपको अच्छे से, तो यहाँ पे भी इसके स्वेट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टमक फील एज एफ कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ विनेगर। विनेगर कहाँ आया था हमारा? विनेगर हमारे पास आया था एंटीडोट, जब हमने बात करी थी एंटीडोट की इंट्रोडक्शन में। एब्डोमेन, फील एज इफ एब्डोमेन वॉज सिंकिंग। सेम चीज ये हमारी विलियम बोरिक सर की बुक में है, मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सेम चीज हमारी वहां लिखी हुई है एस के दुबे सर की बुक में।
फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल वर्स इन द मॉर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास। फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल, डायरिया कब हो रहा है, वाटरी स्टूल कब है हमारा पेशेंट का, फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल कब है पेशेंट का, हमें कब देखने को मिलेगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होगा फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल। हेमरेज, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बोवेल्स। यूरिनरी सिस्टम में देखें तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेल यूरिन, हमने एस के दुबे सर की भी बुक में देखा था, कोपियस पेल यूरिन लिखा हुआ था वहां पे, कोपियस पेल यूरिन लिखा हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक बाय इंटेंस थ्रस्ट एंड ड्राई हॉट स्किन, तो ये चीज भी यहाँ पे मिल गई हमें। डायबिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डायबिटीज मेलाइटस में ये एसिटिक एसिड बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम करती है। विद ग्रेट थ्रस्ट एंड डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी पेशेंट को, डेबिलिटी होगी, सेम एस के दुबे सर की बुक में भी था। कोपियस पेल यूरिन, ये आ गया हमारे पास, कोपियस पेल यूरिन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसिटिक एसिड इन डायबिटीज मेलाइटस, ये रहा डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, फीमेल की अगर बात करें, हमने बहुत सारे फीमेल के सिम्टम्स देखे थे अभी ऊपर, बट ये जो है ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें विलियम बोरिक सर की बुक में एक्सेसिव कैटामेनिया हो जाता है। मींस अब कि एक्सेसिव कैटामेनिया का मतलब, एक्सेसिव मतलब तो आप सब समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, कैटामेनिया का मतलब क्या होता है, मतलब जो मेस्ट्रुअल फ्लो है, मेस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो मेस्ट्रुअल फ्लो है बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल्स में। हेमरेज हो जाता है लेबर के बाद। नोजिया ऑफ प्रेगनेंसी, मींस नोजिया होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, मींस जी मचलाना टाइप सिचुएशन, जी मचलाएगा पेशेंट का, फीमेल का, सॉरी पेशेंट फीमेल सेम। ब्रेस्ट पेनफुल इन लार्ज मेस्टाइटिस कहते हैं, ब्रेस्ट जो होगी बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी, इन लार्ज हो जाएगी साइज में, डिस्टेंडेड मतलब फुल पूरा ब्रेस्ट में मिल्क फिल्ड होगा, ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाएगी, पेन होगा, उसे हम मेस्टाइटिस कहेंगे। ब्रेस्ट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिल्क डिस्टेंडेड होगा बिकॉज प्रेगनेंसी का टाइम है, तो मिल्क क्या होगा, इम्पोरवाइज्ड होगा, ब्लूइश कलर का होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सार होगा। अनीमिया इन नर्सिंग वुमेन, अनीमिया की कंडीशन आएगी नर्सिंग वुमेन में। अनीमिया भी हमने बहुत जगह देखा, अनीमिया हमने गाइडिंग सिम्टम्स में देखा, अनीमिया हमने क्लिनिकल में देखा, अनीमिया हमने फीमेल में भी देखा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की अगर बात करें तो गले में खराश, हॉर्स मतलब वो बहुत भारी आवाज से बात करेगा जैसे कि ऐसे, तो हाइजिंग रेस्पिरेशन होगा, सांस लेने में उससे दिक्कत होगी। डिस्निया की कंडीशन भी हमने बात कर ली है, सेम बस उसे और एलेबरेट करके लिखा हुआ है, जब उसे सांस लेगा तो उसे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सेम इसी को डिस्निया कहते हैं। मेम्ब्रेनस क्रूप होगी, क्रूप का मैंने मतलब आपको बता दिया, क्रूप का मतलब होता है कि जो ये जो क्रूप टर्म है ये हमारा यहाँ पे भी आया था क्लिनिकल में, इसका मतलब ये होता है, इस क्रूप का मतलब ये होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्रूप हमारा, इसका मतलब ये होता है कि जो इन्फ्लामेशन हो जाता है लैरिंक्स और ट्रैकिया में उसे हम कहते हैं क्रूप। इरिटेशंस ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है और ट्रैकिया है उसमें इरिटेशन होने लगेगी पेशेंट को बहुत ज़्यादा। अब जैसे हमने स्किन के बारे में पढ़ लिया पहले ही, स्किन हमने बहुत जगह देखी, पेल, वैक्सी, एडिमेंटस, बर्निंग, ड्राई हॉट स्किन देखा हमने कहाँ पे, कोपियस पेल यूरिन जो एक गाइडिंग सिम्टम था हमारे पास, कोपियस पेल यूरिन यहाँ पे हमने देखा, ये ड्राई हॉट स्किन, बहुत सारी जगह चीज़ें रिपीट हुई हैं, बस हमें क्या करना है, उन्हें याद करना है। एक पर्टिकुलर चीज़ों में जो जिस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हें हमें रिमेंबर करना है, क्योंकि ये वाइवा के टाइम पे बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। बाथ इन प्रोफ्यूज स्वेट हमने देखा था, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, यहाँ पे लिखा है बाथ टर्म आया है। ड्रेंचिंग नाइट स्वेट से आप समझ सकते हैं कि भीग जाना, मतलब उसे इतना पसीना होगा कि वो भीग जाएगी, पेशेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा भीग जाएंगे उसके कपड़े। सेंसेशन उसकी कम हो जाएगी, बॉडी में क्या होगी, सेंसेशन कम हो जाएगी बॉडी सरफेस पे, मतलब उसे चीज़ें फील नहीं होगी कि हाँ मैंने टच किया, तो उसे फील नहीं होगा पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरेस्मस एंड अदर वास्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, मेरेस्मस क्या होती है, मेरेस्मस भी होती है एक टाइप की वास्टिंग डिजीज, जो हमने टाइफस शब्द पढ़ा था, थेसिस पढ़ा था, ये सारी वास्टिंग डिजीज होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, सेम मेरेस्मस
एंड अदर वास्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में ये सारी जो दिक्कतें होती हैं उसमें एसिटिक एसिड बहुत अच्छी काम करती है। हम अब डोज कैसा देना है, अब लेट सपोज आपके पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसे कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये कैसा होना चाहिए 3rd to 30 पोटेंसी, नॉट टू बी रिपीटेड टू ऑफन एक्सेप्ट इन क्रूप। क्रूप की कंडीशन में, क्रूप का मतलब आपको फिर से बता देता हूं, क्रूप का मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना। कहां पे इन्फ्लामेशन हो जाना, लैरिंग्स में और ट्रैकिया में। क्रूप का मतलब होता है लैरिंग्स में और ट्रैकिया में इन्फ्लामेशन हो जाना। सिर्फ उस केस में हम एसिटिक एसिड को बार बार रिपीट करेंगे, नहीं तो हम बाकी किसी कंडीशन में रिपीट इतनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट नहीं करेंगे। और जो हम डोज देंगे वो देंगे 3 to 30 पोटेंसी का देंगे, 3 to 30 पोटेंसी का हम डोज देंगे और हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे एक्सेप्ट इन केस ऑफ ग्रुप। ग्रुप नहीं होगा तब तक हम रिपीट नहीं करेंगे। अब एट लास्ट हम ये देख लेते हैं रिलेशन, इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स, फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस। हमने देखा था पहले भी, अभी भी हमने फिर से देख लिया। एनेस्थेटिक वेपर्स, फ्यूम्स ऑफ चारकोल और गैस के एंटीडोट होता है क्या, विनेगर मींस एसिटिक एसिड। यहां पे भी एक नई चीज लिखी हुई है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे भी हम याद करेंगे। विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, विनेगर ऑल्सो एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर्स लाइक फ्यूम्स ऑफ चारकोल, क्लोरोफॉर्म, ईथर। ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, तो इन सबको ये एंटीडोट करता है। विनेगर इन सबको भी करता है और विनेगर कार्बोलिक एसिड को भी करता है। तो ये सारी जो सिम्टम्स थे जो हमने ये सारे पढ़े, ये सारे विलियम बोरिक सर की बुक से थे और HC एलन सर की बुक से थे। ये हम पर्टिकुलर्स के फॉर्म में ये सारी चीजें याद कर लें तो हमारे लिए चीजें बहुत इजी होंगी। इस मेडिसिन के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. I feel happy to respond you all. I hope you all have clear idea about acetic acid and this video will helpful and informative for you. Please share this video for your friends and colleagues who might find it useful. Of course, please like this video and subscribe to my YouTube channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. That's it for today's lesson.